जो आज संविधान देके पूरे देश को, सभी समाज को एक पटरी पे उनके कल्चर को, उनके दस्तूर को और जीने का हर एक को राइट्स दिया है, वो है जो बाबा साहब अम्बेडकर। इसके लिए मैं जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब के संविधान में क्लियर कट है, ये सब कुछ सरकार करना है बल्कि, लेकिन ये बहुत बड़ी बदमाशी हुई, बहुत बड़ी जानबूझ के। अब से नहीं, ये तो बहुत छोटे मोटे लोग हैं। आप 14 साल का इतिहास उठा के देखिए, ये कौम 14 साल से एक दिग्गज को ठुकरा दी है। एक से एक दिग्गज जितने लोग दबाते हैं, जितना ये लोग जितना दबाना चाहते हैं कम्युनिटी को, उतना ये कम्युनिटी उभरेगी। जितना देखने को उनको मालूम होता है, कुछ 2-4 को दबाए, 2-4 को प्रॉब्लम करे, थोड़े लोगों को प्रॉब्लम करे, इतिहास है। आज पूरे वर्ल्ड में इतिहास है, कितना दबाओगे उतना ऊपर आएगी कौम। तो मैं खासकर मैं चैलेंज करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मुसलमानों को तकलीफ देने की कोशिश मत करो। बहुत कुछ हो गया, कभी हिजाब के बारे में, कभी खाने को लेके, कभी एजुकेशन को लेके, इस तरह से जो उनके अपने हक के लिए, अपने कलमे के लिए हम इंशाल्लाह कभी किसी से डरेंगे नहीं, अपनी जान तक दे डालेंगे इंशाल्लाह। और हमारी कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में भी अपोज की है, रोड पे भी अपोज की है, कर्नाटक में भी अपोज की है, और हमेशा हम ये बिल को अपोज करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। बिल तो वो आना चाहिए था कि शराब नहीं बिकना हिंदुस्तान में, बिल तो वो आना था, तंबाकू, गुटखे, सिगरेट, उसका बिल लाना था। पूरे देश में कम से कम 30% लोग शराब से, तंबाकू से, सिगरेट से, गुटखे से जान गंवा रहे, उसकी फिक्र नहीं है। हर चीज का परमिशन दे रहा। बिल तो लाना वो था, सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरह से बचाने का बिल लाना था। आपको मैं यहां का एग्जांपल देता हूं, कर्नाटक में सेंट्रल गवर्नमेंट 10 साल 11 साल हो गए आके, एक तो हॉस्पिटल बनाई, एक तो कॉलेज बनाई, आप पूरे कर्नाटक का, एक तो रेलवे स्टेशन बनाई, एक तो एयरपोर्ट बनाई, कुछ नहीं। जो चीज बने हुआ है उसको चूना मारने का को उनको पास टाइम नहीं। मैं पूरा स्टेट तो छोड़, क्योंकि पहले मैं बिदर की बात करना चाहता हूं। बिदर में हॉस्पिटल कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाए, बिदर में मेडिकल कॉलेज, बिदर में इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने चीज दिख रहे हैं, रोड ले लो, ड्रेन ले लो, लाइट ले लो। आज के लोग जिस वक्त बिल को इनका कंसर्न नहीं है, उल्टा ये कम्युनिटी को मदद करना था, और उनका बयान क्या है? सबका साथ सबका विकास। अच्छे दिन आएंगे, यही दिन तो हमको पुराने दिन तो होना भाई, हमको तो पुराने दिन अच्छे लग रहे। सबका साथ सबका विकास, किसका विकास हो रहा है देख रहे। ऐसा चीज छीनने की कोशिश कर रहे, ऐसा चीज छीन रहे, बोलने का एक, करने का एक। तो मेरे भाइयों, क्योंकि मेन हमारे गेस्ट आए, उन्होंने बात करना है, मैं तो आप में हमेशा रहता हूं। जब तक जीऊंगा ईमानदारी से और हक के लिए, हमेशा मेरी जान भी परवाह गई परवाह नहीं, मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। और पूरे बिदर के समाज के सभी लोग, नौजवान, हमेशा तैयार रहना। अभी तो छोटी चीज स्टार्ट हुई है, आपको अभी बहुत आगे तक। तो इसके बेंगलुरु में आज बहुत बड़ा फंक्शन है, जो चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया आ रहे हैं, हज
हज का जिस तरह से यहाँ पे कैंप होता है, हर बार हमारे चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम सभी लोग आके इनॉर्गेशन कर रहे हैं। मुझे 6 बजे वहाँ पे मेरी अध्यक्षता में हो रहा है, वहाँ पे हमारे जमीर साहब भी, क्योंकि वहाँ इस बार 10,000 लोग हज को जा रहे हैं, तो उनके इंतजाम के लिए चीफ मिनिस्टर खुद आके कर रहे हैं। मैं 1 घंटे के बाद फिर यहाँ से रवाना होता हूँ। आप दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। इतना बोलते हुए मैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम। और सदर नशीन एक्शन कमेटी बराए एहतजाज मुस्लिम वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट मोहतरम मौलाना तालिब रहमानी साहब, रुकन आमिला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मोहतरम जनाब रहीम खान साहब, रियासती वजीर कर्नाटक, डाइस पर तशरीफ़ फरमा, उलमाए कराम, दानिशवरान कौम और दीगर मजहबी कायदीन, सबसे पहले मैं तमाम शहरियान बिदर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि इस चिलचिलाती हुई धूप के अंदर आप यहाँ पर एक रैली भी निकाले और फिर यहाँ पर एक जलसे आम में शरीक है। आपके लिए ऐसे कई मरहलों को तय करना है, लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि कुछ और लम्हे इस तरीक़े से गुजारिए ताकि हुकूमत वक्त को मालूम हो जाए कि मुसलमान अपनी गर्दन कटा सकता है लेकिन अपनी गर्दन को झुका नहीं सकता है। याद रख लीजिए कि वक्फ बिल लाकर हुकूमत ने एक सोते हुए शेर को होशियार किया है। और ये शेर अब होशियार हो चुका है और ये शेर हर उस गीदड़ का मुकाबला है। तो फिर मैं इस जिम्मेदार स्टेज से इस बात का आपसे मुतालबा करता हूँ, हिंदू एंडोमेंट के अंदर भी आप अमेंडमेंट लाइए और हिंदू एंडोमेंट के अंदर भी मुसलमानों को नुमाइंदे दीजिए। इसी तरीके से सिखों का जो प्रबंधक कमेटी है, उस प्रबंधक कमेटी में क्या कोई मुसलमान मौजूद है, उसमें भी आप मुसलमानों को नुमाइंदे दिए। अगर हमारे ईसाई भाइयों के जितने यहाँ पर चर्चेस हैं, क्या इन चर्चों के अंदर किसी मुसलमान को नुमाइंदगी दी जाती है? नहीं नुमाइंदगी दी जाती है। और हम नहीं चाहते हैं, ना हम हिंदू यानी एंडोमेंट के अंदर मुदाखलत चाहते हैं, ना हम सिख भाइयों के मजहब के अंदर मुदाखलत चाहते हैं, ना हम क्रिश्चियन भाइयों से मुतालबा करते हैं आपके मजहबी इदारों में मुसलमानों को नुमाइंदगी। लेकिन हम मोदी हुकूमत से मुतालबा करते हैं, आप क्यों ये कानून को लाना चाहते हैं? और हमारी असलाफ, जिनको हमारे असलाफ ने एक अज्र के लिए, एक सवाब के लिए अपनी जायदादों को वक्फ किया था, उन जायदादों को आप हड़प करके यहाँ के सरमायादार तबके को हमारे असलाफ की जायदादें उनके हवाले कायम करना चाहते हैं, उनको देना चाहते हैं। तो मैं इस मौके पर आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे मुल्क के शहरियों की लड़ाई है। इस स्टेज पर हमारे ईसाई रहनुमा बैठे हैं, हमारे सरदार जी बैठे हुए हैं और दीगर तबकों के लोग बैठे हुए। इसी लड़ाई को हमको लेकर चलना है। ये लड़ाई सिर्फ हुकूमत से है, ये लड़ाई किसी गैर मुस्लिम किसी तबके के साथ नहीं है, और ये लड़ाई दस्तूर को बचाने की लड़ाई है। इस दस्तूर की अगर हम हिफाजत नहीं करेंगे, इस दस्तूर का अगर हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, तो याद रख लीजिए इस मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप कायम हो जाएगी। और मोदी जी यहाँ पर एक डिक्टेटर का रूप इख्तियार कर चुके हैं। मुझे वक्त नहीं है कि मैं उन सारी तफसीलात में जाऊंगा। बहरहाल आपको मुबारकबाद देता हूँ कि इस कड़ी धूप के अंदर आपने इस रैली का एहतमाम किया। पूरे तेलंगाना में मैं जा रहा हूँ, लेकिन ऐसी रैली मैंने किसी मुकाम पर नहीं देखी। लोग रात के वक्त में सुनने के आए, लेकिन आपने इस जलसे का एहतमाम किया। मोहतरम खदीर साहब ने कल रात में कांटेक्ट किया, मैंने कहा कि मुझे बिदर से खास ताल्लुक है, मंसूर साहब जानते हैं कई मरतबा बिदर आ चुका हूँ, इस लिहाज से मैं आपकी खिदमत में आया हूँ और कोई तकरीर करने नहीं आया हूँ। आपके इस मुजाहरे को, इस शानदार मुजाहरे को खिराज तहसीन पेश करते हुए आपसे यही कहूँगा कि ये जंग बड़ी लंबी जंग है, ये जंग बड़ी सब्र आज़मा जंग है, और हमारी इस जंग के दौरान हमारे अल्फाज से, हमारे अमल से किसी गैर मुस्लिम को कोई ज़जरी उसको ठेस न पहुँचे, बल्कि हम सबको लेकर कंधे से कंधा मिलाकर हम इस मुल्क की हिफाजत करेंगे, इस दस्तूर की हिफाजत करेंगे और मजहबी आज़ादियों की हिफाजत करेंगे। आखिर में मैं यही कहते हुए अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ कि याद रख लीजिए, दुनिया के अंदर यानी उनको हुकूक उनको ही मिलते हैं जो जद्दोजहद का रास्ता अख्तियार करते हैं। शायर ने इसीलिए कहा कि शेरों की तरह जिनसे डकारा नहीं जाता,
शेरों की तरह जिनसे डकारा नहीं जाता, इज्जत की तरफ उनको पुकारा नहीं जाता। मैं खाने इकराम में पीने नहीं देती, खदीर साहब, मैं खाने इकराम में पीने नहीं देती, ये दुनिया कभी नामर्द को जीने नहीं देती। जिन्होंने हमारे भारत की एकता और अखंडता को चैलेंज किया और हमारे देश के भाइयों का मर्डर किया और खून किया, याद रखिए, मैं देश के हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को ये साफ बता देना चाहता हूं कि अगर देश की अखंडता को किसी ने चैलेंज किया तो हमारे घर से, हर माँ की गोद से एक वीर अब्दुल हमीद निकल कर जाएगा। हमने अपनी माँ के पाक दूध पिए हैं, डब्बों के बने हुए पाउडर नहीं पिया। और इधर के जिया लोग, केंद्र की सरकार, भारत सरकार, मैं आज आपके इस महाअधिवेशन और रैली और प्रोटेस्ट से अपने देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के भी सेवा में यह कहना चाहते हैं कि महोदया, देश के करोड़ों मुसलमान आज अगर सड़क पे है तो वो इसलिए है कि हमारे बाप दादाओं ने जो जमीनें वक्फ की थी उसकी 1 इंच भी हम किसी लुटेरे को देने वाले नहीं। देश का राजा आज हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जनाब अब्दुल रहीम साहब मौजूद हैं यहाँ पे, हमारे बौद्ध समाज के रहनुमा मौजूद हैं, हमारे बौद्ध के भिक्षु और आनंद और गुरुजियों से पूछिए कि बौद्ध गया में जो बौद्ध ट्रस्ट है, आज गया के बौद्धिस्ट भाई पिछले कितने दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं कि हमारी जमीन की रक्षा करो। मैं कहता हूं, हमारी कौम शांतिपूर्ण धर्म के मानने वाले मुसलमान हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है, तुम हमें न छेड़ो, हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। लेकिन अगर आपने हमें छेड़ा तो फिर हम बहुत शरीफ लोग हैं, आपको घर तक छोड़ कर आएंगे। और घर तक याद रखिए, ये वक्फ एक्ट काला कानून भारत की सरकार को या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट किया जाएगा, वरना पार्लियामेंट को हम इसे वापस लेने पर लोकतांत्रिक तरीके से मजबूर कर देंगे। बहुत दिनों के बाद हम घर से निकले हैं, वापस जाने का इरादा नहीं है। अब देश की एकता और अखंडता को बचा के रखना है। बड़े मौके से पहलगाम में टेररिस्ट भी आ गए, बड़े मौके से आए थे, न्योता कर दिया गया था। आप हमें क्या डब्बे में, बोतल में दूध पीने वाला और प्याले में चांद देखने वाली प्रजाति समझते? हमारे पास अकल नहीं है, हम जानते नहीं है। याद रखिएगा, देश के हिंदू भाइयों और देश के मुसलमान भाइयों, आप इसको जान ले और हम भी जान लेना चाहते हैं, अगर देश एक रहेगा तो न चाइना तोड़ सकता है, न पाकिस्तान तोड़ सकता है। और हम मौलाना फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेजों ने सजाए मौत सुनाई और सुनने के बाद हजरत ने मुस्कुरा दिया। अंग्रेज ने कहा इनकी दाढ़ी की शेविंग कर दो, मौलाना ने कहा ये जुर्म मत करो, इसलिए कि कब्र में अपने रसूल को चेहरा क्या दिखाऊंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंग्रेज ने आपके चेहरे के दाढ़ी को मोड़ दिया। मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने पत्थर से दाढ़ी को उठाकर चूम कर फरमाने लगे, वाह मेरी दाढ़ी, मुझसे पहले भारत पे तू कुर्बान हो गई। हम उन असलाफ और बुजुर्गों के मानने वाले हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड की आवाज पर जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब और हमारे तमाम नौजवान साथी और बेघर के जियालो और घरों में हमारी माँ बहनों, ये तय कर लो कि ये काला कानून वापस होगा और वक्फ के एक्ट को हम चलने नहीं देंगे। लोकतंत्र के दायरे में, जमहूरियत के दायरे में कोई किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई अत्याचार के विरुद्ध है, हमारे हिंदू भाइयों के विरुद्ध नहीं है। हम देश में एकता और अखंडता के साथ चलना चाहते हैं। मेरे साथ कहिए, भारत का संविधान जिंदाबाद,
हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान की एकता जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इसी के साथ पहलगाम में हुए वाकयात की घोर निंदा करता हूं और अपने शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करता हूं और ये कहता हूं, हम आपकी जिंदगी तो वापस नहीं ला सकते, मगर एक भाई होने की हैसियत से हमारा जो कर्तव्य होगा, जो हमारी जिम्मेदारियां होंगी, वो हम जरूर पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। आपने कड़ी धूप में खड़े होकर जो अपनी शुजाअत और बहादुरी का सबूत पेश किया है, इसका अजर आपको अल्लाह देगा। मैं कर्नाटक की सरकार और बीदर के पुलिस, इन सब का शुक्रगुजार हूं। आपके डिसिप्लिन को भी सलाम करता हूं। मुसलमानों के जलसे और जुलूस